आशा फॉरवर्ड डेली मुमताज डिजिटल से मैं असगर चौधरी। और आज जुमरात का जो दिन था वो मुल्की सियासत के ऊपर और साथ साफत के ऊपर खासा भारी गुजरा है। तो भारी किस तरह गुजरा थोड़ा सा आपको इस हवाले से बताना है। सबसे पहले तो खुदा खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था। और ये जो पार्लियामेंट के सामने ये जना एवेन्यू है, डी चौक है, यहाँ पर भी अमन सुकून था। लाइटिंग बड़ी अच्छी खूबसूरत आजकल यहाँ पर थी। और ये लग ये रहा था कि जी अब आगे आने वाले दिनों में रावी चैन ही चैन लिखेगा। और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ हाल निकलेगा और सियासी इस्तेकाम भी होगा। ताहम आज सुबह चेयरमैन बैरिस्टर गौर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल गए और बाहर निकलते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म। क्योंकि गुज़श्ता रात अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कह चुके थे नो कमीशन नो नेगोशिएशन। तो उसी के ऊपर चलते हुए कि जी अगर कमीशन नहीं बनाते तो बातचीत किसकी, ख़त्म कर दी उन्होंने। उसके बाद आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट डे था पार्लिमान का, और जिस तरह आपको पता है कि पीटीआई तो एहतजाज के ऊपर है और रोज़ाना वो आते हैं, ये जो एजेंडा है, ये बिल है, ये टेबल के ऊपर मारते हैं, अपने नारे लगाते हैं और बाहर आकर मीडिया टाक कर जाते हैं। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने जो है वो ये पीका तरमीमी आर्डनेंस जो है इसको पार्लियामान से मंजूर करवा लिया। अच्छा, पीका जो आर्डनेंस है इसका थोड़ा सा अगर हम आपको बैकग्राउंड बता दें तो सबसे पहले जो एक साइबर बिल आया था वो अनोशा रहमान साहब आए 13-18 की जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो लाई थी। बड़ा सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था, कोई मामला थोड़ा सा दब गया था। फिर जनाब फवाद चौधरी साहब आ गए, अगली हुकूमत 18-23 की वो वाली थी। तो फवाद चौधरी साहब एक अपना पीका लेके आ गए और इस पीका के ऊपर भी बड़ा शदीद एहतजाज हुआ। बिल तो मंजूर हो गया था लेकिन एहतजाज बहुत ज़्यादा हुआ था और आप देख रहे हैं कि बाज़ मुकदमात भी हो रहे हैं। अब हुकूमत इसमें अचानक लेकर आई है जो तरमीमें लेकर आई है। लेकिन इस हवाले से इवन कि अरकान पार्लियामेंट को भी नहीं पता कि बिल क्या है, इसका मसवदा क्या है। और आज हंगामी तौर पर सुबह स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर का इजलास बुलाया गया और 1 पॉइंट एजेंडा था उसके ऊपर, यही पीका तरमीमी आर्डनेंस वहाँ से मंजूर करवाने के बाद फिर कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए पार्लिमानी प्रेस गैलरी में पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात आए और वज़ीर इत्तलात ने अपनी जो कुछ यकीन दहानियाँ करानी थी वो उन्होंने वहाँ पर अपनी यकीन दहानियाँ कराई हैं। ताहम उसके बाद अपोजिशन लीडर से जो वफ़द की मुलाकात हुई उन्होंने यकीन दहानी कराई है जी कि हम हर फोरम के ऊपर इसके साथ रहेंगे। साथ साथ जो है वो अब से कुछ देर पहले जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान हैं अरफान सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर ही बताया है कि जी अगर उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म ही करने तो भाई फिर तहरीरी हमें दे दें, जिस तरह आपने तहरीरी लिख के दिया था। अब हुकूमत की ये कोशिश है कि वो तहरीरी अपना जवाब दे दें। तो ये था आज का सारा पार्लिमानी अवाल। और इसके अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अचानक जो कौमी असम्बली का इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गया। अब ये मुज़ाकरात का ऊँट आगे किस करवट बैठेगा, अब तो बैठ ही चुका है, मज़ीद किस करवट बैठेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रात 12 बजे तक का वक्त है। लेकिन अभी कह चुके हैं इरफान सिद्दीकी कि नो कमीशन, और दूसरी तरफ उमर अयूब भी कह चुके हैं कि नो कमीशन नो नेगोशिएशन। तो बस मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।